अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा है एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का देता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? आगरा में पुरानी धर्मशाला के खुदाई में 4 साल की बच्ची की मृत्यु और 3 लोगों के घायल होने पर माहौल गर्म है। इस गर्म माहौल में बीजेपी के नेता यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक असंवेदनशील बयान दे दिया है। उनका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा है एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का देता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब? वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो। उसको सालों जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप ये आप रखिए फिर आगे हम कह रहे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। दरअसल उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज आगरा धर्मशाला मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ितों से बातचीत करने और सहायता राशि पहुंचाने आगरा में थे, लेकिन उनकी भाषा धमकाने वाली नजर आई। दरअसल उपाध्याय पीड़ितों को 2 लाख रुपए का चेक देने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि मैं अलग टाइप का नेता हूँ, चेक चाहिए या नहीं। लेकिन शायद मंत्री जी ये भूल गए थे कि मीडिया उनके सामने है और कैमरे भी चल रहे हैं। अब वो पूरा बयान सुनिए जो मंत्री जी पीड़ित परिवार को धमकाते हुए दिया। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा है एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का देता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब? वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो। उसको सालों जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप ये आप रखिए फिर आगे हम कह रहे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। अभी बात कर रहा हूँ सब में आ रहे हैं। आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुंचना है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से इसको रख दीजिए। दूसरी बात ये आप इसको दे ठीक से बचा के मोड़। दूसरी बात ये कि आपका जो भी इलाज चलेगा वो सरकारी खर्चे पे होगा। जो दोनों बच्चे का इलाज चल रहा है ना, उसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर आपने कुछ दवा वगैरह का दिया भी है तो हमें दे दीजिए। ठीक है भाई, हाँ उसके बिल है हमारे पास। तीसरी बात ये जो मकान है उसके लिए आप एक काम करिए, डूडा के मकान डूडा के जो 6-7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 7 हो 6 हो 5 हो जो हो, उनको डूडा का मकान अलॉट कर दीजिए, जिससे इनके रहने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सर। और जिनके मकान बिल्कुल। वहीं मृतक के दादा भी मंत्री जी के इस व्यवहार से बेहद खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहें। ये बोला उन्होंने, ये बोला था आपको अगर चेक लेना है तो मत लो। अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें। हमने कहा हमारी सरकार की हमारी कुछ वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से इस तरह से अपने काम करो। क्या लग रहा है आपको मरहम लगाने की जगह धमका रहे थे? अब ये तो भाई मैं तो इस मामले ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मलहम तो अलग चीज़ है। अब जो धमकाना ये यही है और क्या दबाव लेना है। आपकी बच्ची गई है, इस समय आपको एक साथ की ज़रूरत है मंत्रियों के और अधिकारियों के। ऐसे में ये शब्द बोलना कितना दुखदायी है? अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई प्रभाव नेतागिरी का तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे एक और चीज उन्होंने कहा, बता दें कि 26 जनवरी सुबह तड़के आगरा सिटी स्टेशन रोड पर 100 साल पुरानी धर्मशाला के निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। खुदाई तय मानकों के विपरीत की जा रही थी। धर्मशाला के ट्रस्टी राजू मेहरा नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट की खुदाई कर रहा था। तभी आसपास के आधा दर्जन मकान खुदाई की चपेट में आ गए और पूरी तरह से जमींदोज हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी सिर्फ खाना पूर्ति करने आए थे? पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।